देखो सबसे पहले जॉब पोस्टिंग का यूज तो मैंने आपको वही बता दिया था क्या होता है जॉब पोस्टिंग का यूज, कि कोई भी सामान अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ वो सस्ते दाम पे खरीद लूँ, और जहाँ भी सस्ता दाम मिल रहा है वहां से मैं स्टोर कर लूंगी अपने गोडाउन में, और गोडाउन से मेरी शॉप तक लाने में क्या क्या खर्चे लगेंगे वो रिकॉर्डिंग हम किसमें रखते हैं, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद देखो कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी किस पे जाएंगे, F11 F1 पे, और F11 F1 में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यस करवा देंगे, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, यस करवा देंगे, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तीनों ऑप्शन को क्या करवा देंगे, सभी यस करवा देंगे। ठीक है। मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, यस रहेंगे। ठीक है। तीनों ऑप्शन यस करवाने, एंटर करवाएंगे और बैक करके सभी इस पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इनको और यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे कि हम कौन सी कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने लिख दिया सैमसंग। सैमसंग लिखने के बाद एंटर, एंटर से सभी सेव करवा देंगे। ठीक है। सेव करवाने के बाद मुझे ये रिकॉर्ड रखना है कि मैं जो खरीद रही हूँ सामान वो सैमसंग का तो है, लेकिन सामान का नेम क्या है जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है। वो सामान का नेम कहाँ पे बनाएंगे, सभी एस्केप करके बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद आपका ऑप्शन दिया है कॉस्ट सेंटर। ठीक है। कॉस्ट सेंटर पे रहेंगे सभी, और कॉस्ट सेंटर पे जाने के बाद क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, कैटेगरी में सैमसंग, और नेम क्या है जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने लिख दिया कंप्यूटर, हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, क्या कर देंगे इस ऑप्शन को सभी यस कर देंगे। ठीक है। सेव करवाने के बाद अब आप लोग किस जाएंगे, गेटवे
वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम अगर सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। वो रॉ मटेरियल किसमें खरीदेंगे आप, F9 परचेज में। ठीक है, F9 परचेज प्रेस करेंगे, देखो परचेज वाउचर ओपन हो गया, परचेज वाउचर ओपन होने के बाद एक बार हुआ था फिर तो रेगुलर है। ठीक है, परचेज करेंगे जब हम सामान, उस टाइम हम क्या करेंगे, अपने गोडाउन का रिकॉर्ड रखेंगे कि हम सामान परचेज करने के बाद उसे कौन से गोडाउन में रखवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी क्या करेंगे, F11 F2 की प्रेस करवाएंगे। F11 F2 की प्रेस करवाने के बाद देखो आपको ऑप्शन दिया है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। ठीक है, मेरे सिस्टम में क्या दिया हुआ है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, और कईयों के सिस्टम पे ऑप्शन होगा मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, लोकेशन गोडाउन दोनों एक ही वर्क करते हैं, इस ऑप्शन को क्या करवा देंगे, सभी यस करवा देंगे। ठीक है, यस करवाने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर पे क्या लिखेंगे, बिल नंबर 1 2 3। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे, सारे जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ओल्ट प्लस सी से ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे। हमने बनाया पार्टी नेम पी हूँ जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, और अंडर किसके जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, परचेज लेजर। तो सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज, और परचेज अंडर किसके जाता है, परचेज अकाउंट के। ठीक है, परचेज किसके अंडर जाएगा, परचेज अकाउंट के, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर कहाँ पे आया है हमारा, नेम ऑफ आइटम, मतलब मैं कौन सा सामान खरीद रही हूँ कंप्यूटर बनाने के लिए। तो ओल्ट प्लस सी से मैंने लेजर क्रिएट किया किसका, CPU, मतलब हम क्या खरीद रहे हैं, CPU कंप्यूटर बनाने के लिए। यूनिट्स में क्या आएगा आपका, PCS पीसेस। ठीक है, ओल्ट प्लस सी से किसका लेजर करेंगे, पीसीस का, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, गोडाउन मतलब सीपीयू जो आप खरीद रहे हैं वो कौन से गोडाउन में रखेंगे, तो यहाँ पे सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे कि कौन से गोडाउन में हम सीपीयू को रखेंगे खरीदने के बाद। मैंने लिखा दिल्ली में गोडाउन है, उसमें हम उसे स्टोर करेंगे। और ये सीपीयू हमने क्यों खरीदा है, कंप्यूटर बनाने के लिए, इसलिए सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब पोस्टिंग ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, कंप्यूटर। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हम सीपीयू खरीद रहे हैं, 120 पीसेस खरीद रहे हैं, और एक सीपीयू का रेट है 700 रुपीज। मतलब दिल्ली के गोडाउन में टोटल हमने कितने का सामान रखवा दिया, 84,000 का। ठीक है,
इतने में किसी को कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है सबको, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको कल करवाया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद अब मुझे ये रिकॉर्ड रखना है कि मेरा दिल्ली में सीपीयू रखा हुआ है, मैं उसे सोनीपत में क्यों मंगा रही हूँ। तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे मटेरियल इशू का, कि मुझे यहाँ पे सोनीपत में यही सामान में इशू था, इसलिए मैं दिल्ली से उस सामान को मंगा रही हूँ, ठीक है। तभी क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, और एस्केप से किस पे जाएंगे, बाहर गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप, किस पे जाओगे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में जाओगे सारे, ठीक है। वाउचर टाइप में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया, टॉप लेजर मटेरियल इशू का, ठीक है, कि मटेरियल में इशू थी इसलिए हम सामान दिल्ली से खरीद रहे हैं। मटेरियल इशू अंडर किसके जाएगा आप लोगों का, स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल क्यों जाएगा, देखो स्टॉक जर्नल क्यों जाएगा, क्योंकि स्टॉक के लिए हम ये लेजर क्रिएट कर रहे हैं ना, कि मेरा सामान वहां से आएगा, स्टॉक की तो वो कैलकुलेट होगा, तो इसलिए ये अंडर किसके जाएगा, स्टॉक जर्नल के। तो नोट डाउन करेंगे सारे, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में क्या जाएगा, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल फिल करेंगे सभी, और स्टॉक जर्नल फिल करने के बाद किस पे आ जाएंगे, नेम ऑफ क्लास, ठीक है। नेम ऑफ क्लास में लेजर क्रिएट करेंगे सभी इशू का, क्यों, क्योंकि जब हम सामान जब हम आगे ओपन करेंगे ना लेजर, तो उस टाइम एक आपकी क्लास पूछता है, वो क्लास आपको इशू क्रिएट करनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में क्या लिखा है, इशू, ठीक है। और एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। नोट डाउन हो गया होगा सभी का। अब सभी किस पे आएंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली, बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, और किस पे आ जाएंगे, इन्वेंटरी वाउचर। अब देखो सारे, हम इन्वेंटरी वाउचर में क्यों आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को अभी एक ऑप्शन बताया था, मैंने प्रेस करवाया F11 F2, इसमें देखो मैंने सेकंड ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस करवाया है F11 F2 में। अब ऊपर देखो एक बार सारे, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मेरा कर्सर मूव हो रहा है जहाँ पे
इन्वेंटरी फीचर, इन्वेंटरी फीचर का मतलब कि मुझे किस पे जाना पड़ेगा, इन्वेंटरी वाउचर पे, इसीलिए मैं किस पे गई हूँ, इन्वेंटरी वाउचर पे गई हूँ। ठीक है, एंटर एंटर से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखो सारे यहाँ पे क्या शो करवा रहा है, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल मतलब जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो किसी था मटेरियल इशू का, लेकिन वो हमने अंडर स्टॉक जर्नल डाला था, और ये तो स्टॉक जर्नल ही ओपन कर रखा है, और मैं क्या चाहती हूँ क्या ओपन हो जाए यहाँ पे, मटेरियल इशू का लेजर ओपन हो जाए। ठीक है, जो पेज है वो मटेरियल इशू वाला ओपन हो। सबसे पहले किस पे गए हैं, गेटवे ऑफ टैली, फिर इन्वेंटरी वाउचर, देखो इन्वेंटरी वाउचर पे जाने के बाद क्या करोगे सभी, आपको किस पे जाना है अब, मटेरियल इशू। मटेरियल इशू कैसे ओपन होगा बॉयज आप लोगों का, ओल्ट प्लस F7, ओल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे सारे। देखो ओल्ट प्लस F7 प्रेस करते ही क्या ओपन हुआ आपका, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में क्या है, नेम। अब देखो नेम स्टॉक जर्नल भी है, मटेरियल इशू भी है, लेकिन मैंने किसका लेजर क्रिएट किया था, मटेरियल इशू, और वो अंडर मैंने किस में दिया था, स्टॉक जर्नल में, यही किया था मैंने। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो नेम में रखेंगे मटेरियल इशू, और क्लास मैंने क्या दी थी, इशू। ठीक है, यही दी थी मैंने, इशू दी थी नेम ऑफ क्लास में, तो हम यहाँ से क्या दे देंगे, इशू। नोट डाउन कर लो फटाफट एक बार सारे एज इट इज। एंटर एंटर से ओपन करें, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या ओपन हो गया आपका, मटेरियल इशू का लेजर ओपन हो गया है, जिसमें आपकी क्लास दिखा रहा है इशू। अब ये देखो ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट पहले समझेंगे सारे। इस फॉर्मेट में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ऊपर क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सामान का ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से सोनीपत तक ला रही हूँ, तो मतलब वो मटेरियल का ट्रांसफर ही हुआ। सोर्स कंजप्शन मतलब वो सामान कहाँ पे रखा है, और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन मतलब वो सामान कहाँ तक पहुंच रहा है, या फिर कहाँ पे जाके बन रहा है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम पे क्या लिखेंगे सभी, सीपीयू था हमारा, स्पेस की प्रेस करवा देंगे। देखो सीपीयू शो करवा रहा है, और साथ में उस सीपीयू के पीसेस भी शो करवा रहे हैं, 120 पीस। मतलब आपके पास 120 पीस का स्टॉक रखा हुआ है, उसमें से मैंने सिलेक्ट करवाया सीपीयू, और देखो ये शो करवा रहा है कि जो सीपीयू है वो हमने दिल्ली में रखा है कंप्यूटर बनाने के लिए, 120 पीस सीपीयू के हैं। ठीक है, अब आपको क्या सिलेक्ट करवाना है, यहाँ पे गोडाउन, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, दिल्ली गोडाउन। ठीक है, देखो बॉयज एक बार नेम ऑफ आइटम में हमने सीपीयू लिखा है, और देखो आप लोग सोच रहे हो क्वांटिटी की जगह हमने दिल्ली क्यों लिख दिया, क्वांटिटी रेट और अमाउंट के ऊपर देखो एक टर्म दी हुई है गोडाउन, वो गोडाउन हमें पहले लिखनी है। ठीक है, फिर हम क्वांटिटी रेट और अमाउंट लिखेंगे। मैं दिल्ली से
40 पीसेस मंगा रही हूँ और देखो मैंने 700 का एक पीस खरीदा था तो मैं 700 के हिसाब से ही मंगा रही हूँ। ठीक है, कुछ उसमें ज्यादा नहीं है कुछ उसमें कम नहीं है, जैसा मैंने खरीदा था उसी अमाउंट में मैं यहाँ पे ला रही। ठीक है, एंटर एंटर से क्या करेंगे, सभी सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद देखो हमने तो यहाँ पे क्या लिखा कि ये सारी चीजें यहाँ पे थी ही। ठीक है, अब कहाँ पे जा रही है उसके लिए कौन सी चीज जा रही है, सीपीयू ही। तो नेम ऑफ आइटम में क्या लिखोगे, सारे सीपीयू। ठीक है, डेस्टिनेशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे दिल्ली था, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पहुंच रही है, सोनीपत में। अब सोनीपत कहाँ से लिखेंगे, सारे ओल्ट प्लस सी से। देखो मैं सोनीपत टाइप कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, कैसे टाइप करेंगे, सारे ओल्ट प्लस सी से। पहले एज इट इज फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सारे अपनी कॉपी में, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक साइड सोर्स कंजप्शन में 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, डेस्टिनेशन और ये सारी चीजें लिखी इधर क्वांटिटी रेट, और दूसरे पार्ट में डेस्टिनेशन लिख के 4 पार्ट में डिवाइड करो जो इधर लिखा। फटाफट बनाओ, 2 मिनट दे रही हूँ सभी को। ठीक है, अब देखो सभी सीपीयू पे आएंगे और ओल्ट प्लस सी से हमने क्रिएट किया प्लेस का नेम सोनीपत। ठीक है, सोनीपत क्रिएट करने के बाद एंटर एंटर से किस पे कर्सर आएगा आपका, सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। इस ऑप्शन को सभी क्या कर देंगे, कंप्यूटर, क्योंकि वही है ना ऑप्शन। तो आपको कि हमें किस लिए यूज चाहिए, ये सोनीपत का क्या यूज हो रहा है, हम जो कंप्यूटर बना रहे हैं उसके लिए सोनीपत का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। नोट डाउन कर लो एक बार सारे, नेम में सोनीपत, सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग कंप्यूटर। हो गया होगा सभी का, एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। अब देखो मैंने मेरे दिल्ली में 120 पीस है, जिसमें उसमें से 40 पीस मैंने उठाए, तो सोनीपत में कितने ट्रांसफर होंगे, 40 से 40 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी 40। रेट वही है, अमाउंट वही है। ठीक है, अब देखो हो सकता है दिल्ली से सामान लाते समय सोनीपत तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे। एक्स्ट्रा चार्जेस किस तरह से होते हैं बॉयज आप लोगों के, या तो आपको लेबर वेजेस देने हैं, ठीक है, दहाड़ी हो गई, या फिर मजदूरी देनी है, रिक्शा भाड़ा देना है, कुछ भी देना है, उसके लिए आप सभी क्या प्रेस करवाएंगे,
F11 F2 F11 F2 प्रेस करवाने के बाद आपका ऑप्शन है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। मतलब ट्रैक मतलब पता लगाना, क्या एडिशनल कॉस्ट मतलब कुछ भी ऊपरी भाड़ा उस पे लगा, किस पे, परचेज पे, जो हमने सामान खरीदा है उस पे। तो इस ऑप्शन को क्या करवा देंगे, यस। एंटर एंटर से क्या करवा देंगे, सभी सेव करवा देंगे। ठीक है, अब देखो सभी, जैसे ही मैंने इस 28,000 के बाद एंटर किया है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन ओपन हुआ है एडिशनल कॉस्ट डिटेल फॉर सीपी। क्या सीपीयू पे कुछ एडिशनल कॉस्ट लगे हैं? तो हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ कॉस्ट में ऑल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे वेजीज का। ये मेरा क्या लगा है, वेजीज मतलब मजदूरी लगी है सामान को लाते समय। और वेजीज अंडर किसके जाएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजीज अंडर किसके जाएंगे, सभी के डायरेक्ट एक्सपेंस। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। अब देखो परसेंटेज या अमाउंट है, आपकी मर्जी है। देखो एक शॉपकीपर आपको बोलता है कि भैया 5% आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक होता है कि भाई 2,000 रुपये दे देना। दो चीजें बात होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज में वेजेस दे रहे हो या फिर अमाउंट में। मैंने दे दिया कि मैं तो अमाउंट में दे रही हूँ इस बंदे को 1,300 रुपये। एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। नोट डाउन कर लो भाई एज इट इज फटाफट थोड़ा। एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद देखो, वैसे तो आपको यहीं पे रिजल्ट शो करवा दे रहा है क्या, 28,000 का वो था। 28,000 का सीपीयू था, और उस पे आपके क्या अप्लाई हुए हैं, वेजेस। तो आपको पड़ कितने का गया है, 29,300। मतलब 700 का एक पीस था, लेकिन आपको कितने का पड़ा एक पीस कंप्यूटर, 732 रुपीज का। ठीक है, एंटर एंटर से क्या कर देंगे, सभी से सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करवाने के बाद मुझे इस बिल का प्रिंट आउट चाहिए, ताकि मुझे कभी भी जरूरत हो तो मैं इसे चेक कर सकूं। अपने कीबोर्ड पे सभी पेज अप की प्रेस करेंगे। अपने कीबोर्ड पे सभी पेज अप की प्रेस करेंगे। पेज अप की प्रेस करते ही अब क्या शो हो रहा है सभी को, वही आपका जो वाउचर था वही शो हो रहा है अमाउंट के साथ। ठीक है, इसी स्टेप पे सभी क्या कर देंगे, ओल्ट पी से प्रिंट। ठीक है, और ओल्ट आई विद प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, ऑल्ट आई क्यों प्रेस करवाएंगे, विद प्रिंट प्रीव्यू। विद प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और एंटर एंटर से सेव करवाने के बाद मुझे बिल का पूरा स्ट्रक्चर देखना है। ओल्ट प्लस जेड से क्या कर देंगे, सभी जूम कर देंगे। ठीक है, ओल्ट प्लस जेड से क्या करेंगे, सभी जूम कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जूम करने के बाद आपको क्या डाटा शो हो रहा है, कंपनी का नेम, वाउचर, मटेरियल इशू था, कौन सा बिल नंबर था, 1, कौन सी डेट को था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे, सबसे पहला शो करवा रहा है गोडाउन। ठीक है, नेम ऑफ आइटम, सोर्स कंजप्शन, डेस्टिनेशन शो करवा रहा है। सोर्स कंजप्शन मतलब कहाँ पे था, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आया है। सीपीयू दिल्ली में थे, दिल्ली गोडाउन में 40
फीस 700 रुपए के, 28,000 के, ठीक है। वहां से हमने उठाए हैं, कंजप्शन मतलब हमने यूज किया है। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे पहुंचाया है, सोनीपत में 40 पीस पहुंचाए सोनीपत में। 732 का पड़ा है, टोटल बिल हुआ है सोनीपत में 29,300। वहां से 28,000 में उठाए थे, यहाँ पे 29,300 का क्यों पड़ा है? उसके नीचे देखो एकदम छोटा छोटा दिया हुआ है आपको बेसिक वैल्यू में कि आपका सीपीयू तो 700 का है, 28,000 का है, लेकिन उससे वेजेस लग गए 1,300 रुपये। 28,000 में जब 1,300 लगे हैं वेजेस, तो अमाउंट क्या हो गया आपकी 29,300। तो कुल मिला के दिल्ली में आपको 40 पीस 28,000 के पड़े थे, और सोनीपत आते आते तक वही 40 पीस आपको कितने पड़ गए, 29,300। ठीक है, किसी को डाउट है तो फटाफट बता दो, क्लियर है तो क्लियर है लिख के भेजो जल्दी से चैट पे। बॉयज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई। चलो ठीक है बॉयज, 1 मिनट रह रहा है, टाइम ओवर होने में आ गया आप लोगों का। किसी को कोई डाउट हो मेरे को बता देना, मंडे को, मंडे से आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होएगा, ठीक है। जॉब पोस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो वही पूछ लिया करो, ठीक है।